अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर, सहायक उर्दू अनुवादक, उर्दू टीटी अभ्यर्थी और मदरसा में बहाली को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। एक लेटर के ज़रिए ये मांग की गई है कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड, चाहे वो बहाली से रिलेटेड हो, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट हो, आपको मैं सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देने की कोशिश करता हूं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मोहम्मद सुहेब, अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण समिति बिहार विधान परिषद। देखिए 15/7/2023 का ये लेटर है, जो कि 2 दिन पहले का लेटर है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार पटना। विषय स्पेशल उर्दू बंगला टीटी, सहायक उर्दू अनुवादक और मदरसा के शिक्षकों एवं तालीमी मरकज़ के लोगों को अपनी बुलाई जाने वाली समीक्षा बैठक में शामिल करने के संबंध में। देखिए, उपरोक्त विषय के संबंध में आयक पूर्वक निवेदन करता हूँ कि सामान्य शिक्षक बहाली में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आपके द्वारा संघ के लोगों से बातचीत करने और इस समस्या को निदान के लिए विशेष मीटिंग बुलाई जाने वाली है। इसी मीटिंग में स्पेशल उर्दू बंगला टीटी, सहायक उर्दू अनुवादक, मदरसा के शिक्षकों एवं तालीमी मरकज़ के लोगों को भी आमंत्रित कर इनकी मांगों पर सहानुभूति विचार करने की कृपा प्रदान करेंगे, ठीक है, चाहेंगे, जिसके लिए वर्षों से दर दर भटक रहे बिहार के बच्चों के न्याय मिल सके, बच्चों को न्याय मिल सके। देखिए मोहम्मद साहब अध्यक्ष, देखिए इस लेटर के अंदर जो मोहम्मद सुहेब हैं, जो आरजेडी के अल्पसंख्यक विभाग के जो अध्यक्ष हैं और वो एमएलसी भी हैं बिहार विधान परिषद में, उन्होंने ये मांग की है कि उर्दू बंगला टीटी, जो कि काफ़ी दिनों से अपनी मांग को लेकर परेशान है। उसके बाद सहायक उर्दू अनुवादक, जो कि 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ, उसका भी रिज़ल्ट क्या हुआ ना, उसकी कोई नियुक्ति हो पाई। और मदरसा बोर्ड के अंदर जो बहाली है, चाहे मदरसे के अंदर कई सीटें ऐसी खाली है जिसके अंदर खाली तो सीट है लेकिन इसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि इन लोगों को बैठाकर आप इन लोगों से एक तत्कालीन बात करें कि इन लोगों की क्या समस्या है, और ये लोग जो इतना परेशान हैं तो उनके परेशानी में आपको भी शरीक होना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का मसला नहीं है, ये करीब 10 से 12 साल से इस तरह का चल रहा है। और सहायक उर्दू अनुवादक का भी 3-4 साल से ये भी मसला इसी तरह पड़ा हुआ है, ना कुछ आगे हो रहा है ना कुछ पीछे। इसी तरह इसी को लेकर जो कारी सुहेब, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, इन्होंने कहा कि आप जो मीटिंग बुला रहे हैं इसके अंदर इन लोगों को भी शामिल करके, इन लोगों के साथ भी बात करके इन लोगों के मसले को हल किया जाए। तो देखिए क्या उर्दू अनुवादक वालों का क्या पॉजिटिव रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं या नहीं देते हैं, या उर्दू बंगला टीटी जो है या उनको लेकर क्या बातें सामने आती है। इन्होंने तो पत्र लिख दिया है। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।